हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार अपने परम माता पिता परमात्मा को हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से भी जानते हैं। अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, विशाल ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा निष्कलंक निराकार है, जो दिव्य महाशक्ति अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, और जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, उस परम गुरुवर को, गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर को, ज्ञान के दातार को, जिनका सत्य स्वरूप विराट आत्म स्वरूप है, उस परम गुरुवर को, निर्गुण परम गुरुवर को भी, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत्सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत्सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए, दिव्य महाशक्ति हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को हम नमन करते हुए, मेरे संसारी माता पिता को मैं नमन करते हुए अपने प्रभु परमेश्वर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो, वो सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। कर्म भूमि पर मानव मात्र स्वयं के सत्य स्वरूप को, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म के सत्य स्वरूप को, और गुरुओं के भी गुरु संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी निर्गुण परम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान सके।
और इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सतकर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष भी इस कर्म भूमि पर उतर आए, वो ज्ञान प्रभु प्रदान करो। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय भारत की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर है। जो भारत युगों युगों से विश्व धर्म गुरु रहा है और वर्तमान में उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसी के ऊपर आजकल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत को, अपने विश्व मानव परिवार को, अपने भारतवासियों को कुछ बातें बताने जा रहा है। भारत की कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है। भारत कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है। भारत कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है जो युगों युगों से विश्व धर्म गुरु रहा है। भारत कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है जो युगों युगों से विश्व धर्म गुरु रहा है। आज उस महान भारत की संस्कृति, आज उस महान भारत की संस्कृति, हमारे भारत का गौरव, आन बान और शान सब कुछ दांव पर लगा है। क्योंकि सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है। इसे देव भूमि कहा जाता है। जग जननी है भारत माता, ये सारे जग की एक माता है। इसे देव भूमि कहा जाता है, जहां से संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, जहां से संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान प्रदान किया जाता है। सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म की जहां से प्रभावना की जाती है, वो ये एक आध्यात्मिक देश है भारत। किंतु काल दोष के कारण महान भारत की पावन भूमि, महान भारत की महानता आज कलंकित हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो विश्व धर्म गुरु के रूप में संपूर्ण मानव जगत को, अपने विश्व मानव परिवार को अहिंसा का संदेश देता था, वो भारत आज विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन चुका है। ये सबसे बड़ी दर्द भरी बात है, जिससे हमारे भारत का गौरव, आन बान शान और संस्कृति सब कुछ दांव पे लगी हुई है। हम कैसे कहें मेरा भारत महान? हम महानता का क्या ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां पर लाखों पशुओं की प्रतिदिन हिंसा हो रही है? और जो भारत विश्व धर्म गुरु था, जो भारत आध्यात्मिक देश था, वो अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को तामसिक भोजन करवाकर उनमें तामसिक प्रवृत्तियां पैदा कर रहा है। तो भला हम विश्व में शांति कैसे कायम कर सकते हैं जब हम स्वयं ही प्रकृति और परमात्मा के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं? क्या इस पाप की सजा संपूर्ण भारतवासियों को, सभी देशवासियों को और भारत को नहीं भुगतनी पड़ेगी? क्या प्रकृति और परमात्मा इस बड़े पाप कर्म के लिए हमें माफ कर देंगे? ये एक चिंतन करने का विषय है। दूसरा विषय, आज अज्ञानतावश
हमारे देशवासी, भारतवासी जो कभी दुनिया को संदेश देते थे कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, आज धर्म और ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ रहे हैं, आपस में नफरतें पैदा कर रहे हैं। ज्ञात रहे, जो दिव्य महाशक्ति है, जिसे ईश्वर, अल्लाह ईश्वर कहते हो, उसके दो स्वरूप और दो चरित्र हैं, निर्गुण व सगुण। निर्गुण स्वरूप में वो ईश्वर है, अल्लाह ईश्वर, तो सगुण स्वरूप में देविक महाशक्ति है, जिसे देवादिदेव महादेव भी कहते हैं। जिस देविक शक्ति का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, और वही ईश्वर, यानी ईश्वर के दो स्वरूप दो चरित्र है, निर्गुण और सगुण, और वो दोनों स्वरूप में मानव के भीतर विद्यमान है। तो मानव का ये तन जो है, ये कर्म भूमि पर चलता फिरता एक तीर्थ के समान है, जिसके अंदर ईश्वर और अवतार स्वरूप देविक महाशक्ति दोनों विद्यमान है। ईश्वर और अवतार दोनों विद्यमान है, और वो हर मानव मात्र के हृदय में विद्यमान है। संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग एक ही वायुमंडल में श्वास लेते हैं, एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। तो इसके बावजूद भी हमारे लिए धर्म भी एक है, कर्म भूमि भी एक है। तो इसके बावजूद भी धर्म के नाम पर संप्रदाय अनेक क्यों, और ये अज्ञानता भारतवासियों में क्यों? यह गहन चिंतन का विषय है। क्यों ज्ञान की इतनी कमी हो गई, जो हम ईश्वर को, मानव धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, मानव के कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु ने भांति भांति समझाया है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, धार्मिक स्थल कर्म भूमि पर जितने भी हैं उनके बारे में बता रहा हूं, कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो प्रभु को जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो उसको जन जन में। हर मानव परमात्मा का साक्षात रूप है। सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। देवलोक में देवी देवता जीवात्मा स्वरूप में जीवन यापन करते हैं। वो वहां पर देवलोक में अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, विराट आत्म स्वरूप बनकर जीवन यापन नहीं कर सकते। उसके लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है। इसलिए मानव को देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि कर्म भूमि पर मानव अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर नश्वर भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त होकर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर जीते जी अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनकर ब्रह्मांड में अनेक दुनियाएं बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकता है। लेकिन उस कार्य को न तो हम समझे और न ही हमने आज तक कभी किया, क्योंकि कर्म भूमि को बनकर, हमारी धरती को बनकर अरबों साल हो गए। वर्तमान मानव जाति को भी जन्म लेकर लाखों वर्ष हो गए। क्या वजह रही, क्या कारण है ऐसा कि आज भी हमारा कैलेंडर 2024 वर्ष की गणना कर रहा है? इस बात पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। हमारे विश्व मानव परिवार के बड़े बड़े साधु संत
कहीं ऐसे महान लोग हैं, कहीं ऐसे महामानव हैं, उन्हें इस विषय पर चिंतन करके और प्रभु द्वारा रचित इस दुनिया में कर्म भूमि को साक्षात स्वर्ग बनाना है। मोक्ष भी धरती पर उतरा है। यह कार्य मानव जगत के लोग कर सकते हैं, सभी कर्म योगी मिलकर कर सकते हैं। कर्म भूमि पर सभी कर्म योगी, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग विदेही भाव में देह अभिमान को त्याग कर विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर सभी लोग एक साथ इस कर्म भूमि पर अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। आत्म कल्याण करने के लिए आत्मस्वरूप बनने की जरूरत है, जीवात्म स्वरूप को त्यागने की जरूरत है, न कि मर के तन परिवर्तन करने की। अलग से कहीं कोई स्वर्ग मोक्ष नहीं बने हुए हैं। जो भी कुछ है इस कर्म भूमि पर है। स्वर्ग भी इस कर्म भूमि पे है, मोक्ष भी इसी कर्म भूमि पे है और नरक भी इसी कर्म भूमि पे है। यह कल की ज्ञान सागर का दावा है जिसे कोई जुटला नहीं सकता, क्योंकि यह ईश्वरीय ज्ञान है। आत्म कल्याण कर्म भूमि पर होता है जीते जी। कैसे होता है समझ लो बात को, कि अगर कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग नश्वर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बन जाए और आत्मा के रूप में इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करें, सभी लोगों को अपने समान समझें, सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना रखें, जो भला आपके देखते ही देखते कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा ना। और जब सतयुगी दुनिया का सृजन हो गया तो हमारी कर्म भूमि तो सतलोक बन जाएगी, और जब सतलोक बन जाएगी तो सतयुगी दुनिया हो गई। तो सतयुग में मानव की हजारों वर्ष की उम्र होती है, निरोगी काया होती है। तो क्या जीते जी कर्म भूमि पर अगर हमने सतयुग स्थापित कर दिया, सतयुगी दुनिया बना दी, तो आपका जन्म मरण नहीं मिट जाएगा संपूर्ण मानव जगत के लोगों का? क्यों? कि तुम जब आत्मस्वरूपता में जियोगे ना, तो प्रभु परमेश्वर, हमारे परम माता पिता परमात्मा आपके जीवन को धन्य बना देंगे। वो क्या नहीं कर सकते जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, जिन्होंने हमें बनाया है। लेकिन जब तक हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे और अज्ञानतावश पाप कर्म करते रहेंगे तो हमें पाप भी भुगतने पड़ेंगे, उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। पाप कर्म का भी तो हमें सजा मिलती है ना। तो वो नरक जैसी त्रासदियां हमको कहां भुगतनी है? कर्म भूमि पर। अगर कर्म भूमि पर सब के सब लोग तामसिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो हमारी धरती नरक बन जाती है ना कर्म भूमि। और हम सब के सब सत्कर्मी बन जाए, मर को किसकर समझ जाना ही नहीं है, समझना बात को, तो ये कर्म भूमि तो अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी ना। क्यों? कि सबके सब लोग सत्कर्मी हैं, सब में मानवता है, किसी में अहंकार नहीं है, सब में सबकी सेवा, सबके प्रेम के भाव है। तो फिर तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई तकलीफ में है तो उसको दूसरे इंसान मदद कर देंगे, तो ये तो मानवता हो गई। और जहां महामानव कर्म भूमि पर होंगे तो वो तो धरती तो स्वर्ग बन जाएगी ना। और मोक्ष बनाने के लिए हमने आपको बताया कि आत्म कल्याण का मतलब यानी प्रभु द्वारा अपनी इच्छा से एको अहम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं, भावना से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर अनेक योनियों के जीवों की उत्पत्ति हुई और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ, जो अपने मन के विचारों को जुबान से बोल सकता है, जिसके लिए कर्म भूमि पर अनेक तरह की सुख सुविधाएं हैं और अपने मन मस्तिष्क से अनेक प्रकार के विकास करके और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। तो क्या ये अमूल्य निधि सिर्फ एक ही योनि के जीव मानव को नहीं मिली है? और मिली है तो ये हम अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में क्यों मिला रहे हैं? इसे समझो ना। और आज आपको हम बताते हैं कि भारत की पावन भूमि देव भूमि पर जन्म लेने वाले मानव मात्र, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग जिनका जन्म भारत की पावन भूमि पर देव भूमि पर हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है, वो सब हिंदुस्तानी हैं और वो अहो भाग्यशाली हैं, वो पुण्यशाली जीव है
जिसे इस कर्म भूमि पर जन्म मिला है, बस अज्ञानतावश धर्म के नाम पर भटक गए हैं। अहंकार को छोड़ो। हम हिंदू मुस्लिम के नारे लगाएंगे, मंदिर मस्जिद के नारे लगाएंगे, राग द्वेष पैदा करेंगे, अहंकार हम में पैदा होगा। और धर्म के नाम पर जहां अहंकार और राग द्वेष पैदा होते हैं तो सबके सब मिट्टी में मिल जाते हैं। उस दिव्य महाशक्ति की ताकत को कोई नहीं रख सकता। मानव चाहे जितने हथियार बना ले, किंतु वो प्रकृति और परमात्मा से नहीं लड़ सकता। वो प्रकृति और परमात्मा की मार से स्वयं को नहीं बचा सकता। जब भूकंप आ जाएगा, जब तूफान आ जाएगा, लाओ तुम्हारा विकास उसको रोकने के लिए है ताकत। तो क्यों कि कर्म भूमि पर याद रखना 3 हिस्सा पानी है, सिर्फ 1/4 हिस्सा हम मनुष्यों को रहने के लिए मिला है। 3 हिस्सा पानी का जब बवंडर उठा ना तो 1 मिनट में सबका सफाया कर देगा। याद रखना, प्रकृति कुछ भी कर सकती है। कभी भी कोई बड़ी महामारी आ सकती है तो श्वास लेते ही इंसान खत्म हो जाएंगे। भगवान कोई लठ लेके मारने आने वाला नहीं है। इंसान के ही मस्तिष्क में ऐसी कुछ योजनाएं बनाएगा वो, और इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा, खुद भी मरेगा और औरों को भी मार जाएगा, जैसे चाइना ने पहले किया है। कुछ दिखाई दिया लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। कोरोना वायरस क्या था? मानव द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक वायरस था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। देखा आंखों के सामने नहीं देखा। और कल ऐसी कोई महामारी आ गई कि हमारा श्वास लेना दुर्भर हो जाए और हम श्वास लें तो घुट घुट के मर जाए तो क्या कर लोगे? तड़प तड़प के मिट्टी में मिल जाओगे। और जब मिट्टी में मिल जाओगे, एक कंकाल बन जाओगे, तो फिर तुम्हारी क्या जाति होगी, कौन सा धर्म संप्रदाय होगा, कौन सा तुम्हारा देश होगा, न कौन विदेश होगा। समझ जाओ, सिर्फ एक नाम से जाने जाओगे। किस नाम से? मानव कंकाल के रूप में। जब मिट्टी में सब के सब मिल गए तो भाई प्रभु और परमात्मा और डिलीट कर देंगे, और डिलीट करेंगे तो उन्हें नई सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा। और जब नई सृष्टि विकसित होते कभी विकसित होगी तो उन्हें पता पड़ेगा भाई किस तरह से महाविनाश हो गया और कैसे सब संपूर्ण मानव जाति का नामो निशान मिट गया। तो यादें रह जाएगी और मानव कंकाल के रूप में पहचाने जाओगे। तो ये इस कंकाल के ऊपर जो लेप चमड़ी रूपी ये जो चढ़ा हुआ है ना, उसे लेकर अपने अमूल्य मानव जीवन को क्यों मिट्टी में मिलाते हो? ये भौतिक शरीर नश्वर है, एक पल में बदल जाता है, एक पल में। आज मैं मानो हिंदू धर्म में हूं, जैन धर्म में हूं या किसी भी धर्म संप्रदाय में हूं, और कल मेरा तन परिवर्तन हुआ तो क्या प्रकृति और परमात्मा मेरा धर्म संप्रदाय देखकर मुझे जन्म देंगे? हो सकता है कल मेरा जन्म कहीं पाकिस्तान में हो जाए या किसी इस्लाम धर्म के अनुयायी के घर में हो जाए। तो आज मैं मानो पाकिस्तान का बुरा सोच रहा हूं तो कल हिंदुस्तान का बुरा सोचने लग जाऊंगा। आज मानो पाकिस्तान को गालियां बक रहा हूं तो कल हिंदुस्तान को गालियां बकने लग जाऊंगा। इस बात को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये मायावी दुनिया है, ये हमारा स्वरूप मायावी है। इस महामाया से प्रभावित होकर हम महामाया से प्रभावित होकर अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं। और हमें करना क्या है? कर्मयोगियों को कर्म भूमि पर महामाया को पराजित करना है। हमें परम सत्यवादी बनना है, हमें सत्य को अपनाना है। और जब हम सत्य के मार्ग पे चल जाएंगे तो परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म के अनुयायी बन जाएंगे। और जब उसके अनुयायी बन जाएंगे ना, तो वो परम हितैषी जो हमारे लिए वृष्टि करेगा ना, तो आप देखते रह जाओगे वो क्या कुछ नहीं दे सकता है, क्या कुछ नहीं दे सकता है। आज आपके सामने, हमारे सामने जो भी जितने भी विकास है वो क्या मानव ने किए हैं? भाई मानव के भीतर कौन बैठा है? वो तो विकास करता है ना। और वो दिव्य शक्ति कौन है? ज्ञान विज्ञान स्वरूप, आत्मशक्ति स्वरूप, निर्गुण परम ब्रह्म। तो वैज्ञानिक तो एक ही है, ज्ञान का दाता तो एक ही है, आत्मशक्ति देने वाला भी एक ही है, लेकिन सगुण स्वरूप में उसी के रूप अनेक हैं। तो क्यों ना हम अपने सत्य स्वरूप को जान लें कि हम कौन है। तो जिस दिन आप अपने स्वरूप को जान लोगे, जिस दिन आप अपने आपके बारे में चिंतन करोगे,
तो आपका अमूल्य मानव जीवन कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ना बंद कर दो, वरना महाविनाश बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मुझे अपनी आंखों के सामने प्रभु कृपा से जो दिखाई दे रहा है वो महाविनाश बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम मानव जगत के लोग चाहें तो उसे टाल सकते हैं। क्यों कि 90% पाप का घड़ा भर चुका है। यह युग परिवर्तन की संधि वेला है। प्रभु द्वारा ज्ञान की वर्षा हो रही है। चाहो तो ज्ञान ग्रहण करके अपना मानव जीवन सार्थक बना दो, और नहीं चाहो तो एक बार फिर मिट्टी में मिल जाना। क्यों कि परमात्मा कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। मानव जीवन इसीलिए कर्म प्रधान है, क्यों कि ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय खेल है। मानव कोई और नहीं है, मानव वही है सगुण स्वरूप में। क्यों कि सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। बस वो अपने आप को पहचाने तो सही। मैं मानव हूं, मैं अपने आप को क्यों मान लूं मैं मानव हूं? मानव तो इस भौतिक शरीर का नाम है। मनुष्य रूपी जीवात्मा दैविक महाशक्ति से उत्पन्न हुए जीवात्मा का नाम है। तो सत्य स्वरूप तो विराट आत्मा हुई ना। और विराट आत्मा कौन है? वही निर्गुण परम ब्रह्म। जब हम विराट आत्म स्वरूप बन जाएंगे तो वही निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जीते जी कर्म भूमि पर हम विराट आत्म स्वरूप बनकर शाश्वत सुख पा सकते हैं। कोई तेरा मेरा नहीं, बंटवारा करना ही नहीं है किसी तरीके का। सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। तो फिर भेदभाव कैसा? आत्मस्वरूपता में तो भेदभाव होता ही नहीं है। सबके मन में दया और प्रेम के भाव होते हैं, सेवा के भाव होते हैं। तो विराट आत्मस्वरूप कर्म भूमि पर मानव मात्र को बनना होगा। किंतु वर्तमान जो परिस्थितियां हमारे भारत की बन रही है, तो मैंने आत्मचिंतन करते करते अपने अंतःप्रेरणा से, प्रभु कृपा से कुछ लाइनें लिखने का प्रयास किया। मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले आपको वो चंद लाइनें सुनाना चाहूंगा। उन लाइनों पर गौर करके मेहरबानी करके सब एक हो जाओ। भारत माता की शान भारतवासी है। भारत माता का गौरव भारतवासी है। भारत माता की आन बान शान गौरव और संस्कृति भारतवासी है। अगर भारतवासी सबके सब एक हो गए, धर्म के मार्ग पर चल पड़े, निष्काम कर्म योगी बन गए और दुनिया को उन्होंने संदेश दे दिया कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता, तो समझ लो आप खुद भारतवासी कहलाने के काबिल हो जाओगे। आप अपने आप में गर्व करोगे अगर ऐसा नेक कार्य कर जाओगे तो, वरना बेमौत मारे जाओगे। क्यों कि पाप कर्म किसी को माफ नहीं करते, कर्मों की सजा किसी को माफ नहीं करती। परमात्मा की लाठी हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो जो मारता है ना, और जो वो मार लगती है ना, तो कमर ऐसी टूटती है कि हम खड़े नहीं हो पाते। अदृश्य मार होती है। तो उससे तो बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएं। तो आज वर्तमान में जो हमारे भारत की परिस्थिति बन चुकी है, उसी के ऊपर मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं, चंद लाइनें। कि मैं लिखते लिखते रोया था, मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से गाता हूं। मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से गाता हूं। क्या हाल हुआ भारत माता का, मैं तुमको बतलाता हूं। क्या हाल हुआ भारत माता का, मैं तुमको बतलाता हूं। मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से गाता हूं। क्या हाल हुआ भारत माता का, मैं तुमको बतलाता हूं। यह जन्मभूमि यह कर्म भूमि वीर महावीरों की है।
यह जन्मभूमि यह कर्म भूमि वीर महावीरों की है। डेरा है साधु संतों का, देवों में देव की नगरी है। भक्तों की भक्ति है इसमें, मुक्ति भी यहाँ से मिलती है। ऐसी पावन भूमि पर क्यों, ऐसी पावन भूमि पर क्यों ये पाप की आंधी आई है। ऐसी पावन भूमि पर क्यों ये पाप की आंधी आई है। मैं लिखते लिखते रोया था, मैं बारी मन से गाता हूँ। क्या हाल हुआ भारत माता का, मैं तुमको बतलाता हूँ। पाप की आंधी का मतलब कि भारत की पावन भूमि आज विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन चुका है। यह सबसे बड़ा दर्द है इस कल की साधक के सीने में कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ है। सद्बुद्धि प्रदान करो भारतवासियों को कि हमारी भारत की पावन भूमि अहिंसामय बन जाए। हम दुनिया को एक बार फिर से अहिंसा का संदेश दें। उसी भावना से वो 4 लाइनें लिखी गई है कि ये पाप की आंधी हमारे भारत में क्यों आज भारत तामसिक भोजन करवा रहा है विश्व को। यह बड़े दर्द भरी बात है कि भारत की पावन भूमि पर क्यों खून खराबा होता है। अरे भारत की पावन भूमि पर क्यों खून खराबा होता है। देखो अपना मजहब सारा आज खून के आंसू रोता है। रोती है माता बहने भी, ऐसा सब कुछ यहाँ होता है। रोती है माता बहने भी, ऐसा सब कुछ यहाँ होता है। जग जननी भारत माता का, जग जननी भारत माता का क्यों दामन कलंकित होता है। मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से गाता हूँ। क्या हाल हुआ भारत माता का, मैं तुमको बतलाता हूँ। बंधुओं, आज हमारी भारत की पावन भूमि पर 1 साल 2 साल 5 साल 3 साल की बच्चों के साथ भी दुष्टाचार होने लगा है। तो लानत नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति आज बिल्कुल मिट्टी में मिल रही है। हमारे भारत की आन शान बान सब कुछ मिट्टी में मिल रहा है। इस पे रोक टोक लगेगी कैसे और कौन लगाएगा? उसके लिए देशवासियों को ही जागृत होना होगा। देशवासियों को जागृत होना होगा, तभी हम इन गुनाहों को रोक सकते हैं। प्रशासन अपने बलबूते से काम करता है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन जब समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, जब देशवासी जागरूक हो जाएंगे, तो अपने भारत की आन बान शान और संस्कृति की रक्षा करना वो उनका कार्य हो जाएगा। हमें संगठित होने की जरूरत है। उसी के लिए 4 लाइनें अर्पण कर रहा हूं मैं कि जागो ओ भारत के वासी, जागो ओ भारत के वासी, वीर भूमि के वीर जागो। जागो ओ भारत के वासी, वीर भूमि के वीर जागो। जागो ओ भक्त महावीर के पुजारी अहिंसा के जागो। जागो ओ भक्त महावीर के पुजारी अहिंसा के जागो। जागो बंदे अल्लाह ईश्वर के, अरे जागो बंदे अल्लाह ईश्वर के, राम रहीम के बंदे जागो। जागो बंदे अल्लाह ईश्वर के, राम रहीम के बंदे जागो। जागो ओ पुत्र प्रभु के तुम, जागो ओ पुत्र प्रभु के तुम, प्रेमी सब मसीहा के जागो। जागो ओ पुत्र प्रभु के तुम, प्रेमी सब मसीहा के जागो। उठाओ ध्वज तुम अहिंसा का, अरे उठाओ ध्वज तुम अहिंसा का, फहरा दो सारी धरती पर, फिर होगा नाज प्रभुवर को। अरे फिर होगा नाज प्रभुवर को, अपने सारे इन भक्तों पर, अपने भक्तों की भक्ति पर, अपने भक्तों की भक्ति पर। बंधुओं, कुछ ऐसा करो ना कि हमें बनाने वाले को अपार खुशी मिल जाए, उसका सपना साकार हो जाए। सगुण सुंदर सृष्टि का सृजन हमारे परम माता पिता परमात्मा ने किया है, उनका सपना साकार हो जाए। निर्गुण परम ब्रह्म ने हमारा आत्म कल्याण करके, हमारे आत्म स्वरूप बन के संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने का आनंद देना चाहा, वो उनका सपना साकार हो जाए।
हम आत्म स्वरूपता में अपना आत्म कल्याण करके जीते जी और संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करें, यह हो गया आत्म कल्याण। तो कल की ज्ञान सागर से बंधुओं, अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करो और अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बनाओ। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।